हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को। तो राधा कुंड प्रगट तिथि के उपलक्ष्य में आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और दंडवत प्रणाम। तो दामोदर व्रत के यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्षीय अष्टमी तिथि, इसको हम बहुला अष्टमी भी कहते हैं, अहोई अष्टमी भी कहते हैं। और आज ही के दिन श्रीमती राधा रानी अपने ही कंगन से उनकी महिमान्वित अनंत कोटि वैष्णवों के आकांक्षित सिद्धपीठ श्री राधा कुंड की निर्माण उन्होंने आज ही की तिथि में किया था। आज ही के तिथि को अवलंबन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बहुला नामक एक गोमाता को कृपा की, जिन्होंने एक सिंह के चुंगल से बच करके अपने गोवत्स को, अपने मालिक ब्राह्मण देव को और स्वयं शेर को भी भगवत कृपा से कृपाभिषिक्त किया था। तो आइए श्रवण करते हैं राधा कुंड की महिमा के बारे में। एक दिन भगवान कृष्ण वृंदावन में गोचारण के लिए निकले। गोचारण कर ही रहे थे कि अचानक कंस के द्वारा भेजा हुआ अरिष्टासुर वहाँ आके भगवान कृष्ण के ग्वाल वालों को और गोवत्स, गोमाता, बैलों को कष्ट पहुंचाने लगा। तो सबके सब लड़ाई करने लगा। तो लड़ते सब परेशान हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण देखा कि ये तो कोई साधारण सा नहीं लग रहा, ये कौन हो सकता है, तब उन्होंने ध्यान स्थित होकर के देखा है कि ये तो और कोई नहीं, ये कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस है जो कि बैल के रूप में आया है। तो इसका वध होना तो जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ने उनके साथ युद्ध करके उनका कल्याण कर दिया। जैसे कल्याण के बाद जब भगवान कृष्ण राधा कुंड में आए मध्याह्नकालीन लीला करने के लिए राधा रानी के साथ, राधा रानी किसी के द्वारा ये खबर उन तक पहुंच चुकी थी कि कृष्ण ने आज एक बैल का वध कर दिया। तो राधा रानी ने मान करके, अभिमान वश होकर के कृष्ण को कहा कि आप मेरे से 100 कोस दूर में रहिए, क्योंकि आपने अभी अभी गो हत्या करके आए हो। भगवान कृष्ण अचंभित हो गए कि गो हत्या और मैं कैसे संभव, मैं थोड़ी ना गो हत्या कर सकता हूँ। जिनके गो संवर्धन के लिए, गो संरक्षण के लिए ही जन्म हो, वही गो हत्या, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बोले फिर अपने वो किसको मारा? बोले देवी वो तो बैल नहीं था, वो तो असुर है, कंस के द्वारा भेजा हुआ। बोले फिर भी शरीर तो गो बैल का ले रखा था ना उन्होंने, तो गो हत्या का पाप आपको लगा है। अब इसके लिए आपको प्रायश्चित करना क्या है? पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मुख्य बड़े बड़े तीर्थ है, नदियाँ है, सभियों में जा करके स्नान करके आपको इसका प्रायश्चित करना है। तो कृष्ण कहते ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थों में जा करके स्नान करना, फिर आना, फिर ये करना बहुत समय की बात है। तो कृष्ण ने क्या सोचा, शॉर्टकट करने के लिए उन्होंने सभी तीर्थों को एक ही समय में एक ही जगह पर आवाहन किया। आवाहन करके भगवान कृष्ण ने अपने वंशी से एक कुंड का, छोटा सा कुंड का निर्माण किया। निर्माण करके सभी तीर्थों को आवाहन करके कहे कि हे तीर्थ देवताओं, आप लोग यहाँ पर आइए और इस कुंड में विराजित हो, ताकि मैं अपना प्रायश्चित कर सकूँ। उसी प्रकार सभी तीर्थों ने आया, भगवान कृष्ण ने प्रायश्चित किया। तो गोप बालक जो कृष्ण सखाए थे, वे लोग राधा रानी और अष्ट सखी वृंदियों को चिढ़ाने लगे। बोले देखो हमारा तो कुंड बन गया, हम तो इसमें अभी नहाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, आपका तो कुंड है ही नहीं। तो अष्ट सखिया और मंजरियों ने मिलकर के राधा रानी को भी मनाने लगी कि राधे हम भी एक कुंड की निर्माण करें। तो राधा रानी कहते कोई नहीं, हम भी करेंगे निर्माण, ऐसे कौन सी बड़ी बात है इसमें कुंड का निर्माण करना, तो कोई नहीं। तो राधा रानी ने अपने ही कंगन से, अपने कंगन निकाल करके राधा कुंड का निर्माण किया। इसीलिए राधा कुंड का एक नाम है कंगन कुंड। जब निर्माण हुआ, अब उस राधा कुंड में जल कहाँ से लाए, क्योंकि वहाँ से जलाशय पास में नहीं थे, बहुत दूर थे। तो राधा रानी ने बहुत प्रयास किया जल लाने की, पर समय और सामर्थ्य नहीं हुआ। तब कहीं जाकर के कृष्ण ने ये सलाह दी उनको कि राधे, पास में ही मैंने तो ये कुंड निर्माण किया,
इस कुंड से आप जल ले करके इस कुंड में आप जल दे दो। उसने कहा कि आप इस कुंड का जल कहाँ से लाओगे, मेरे ही कुंड से ले जाओ ना। तो राधा रानी पहले तो मानी नहीं, बहुत वो करके फिर जाके राधा रानी ने उस कृष्ण कुंड को बीच में से एक संयोग करके दोनों कुंड को मिला करके दोनों कुंड को भर दिया गया। फिर तब से ये श्याम कुंड और राधा कुंड कहलाए। तो आज के दिन राधा कुंड की स्नान की विशेष महिमा है। उस राधा कुंड में स्नान करने से जो निसंतान होते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है, जो निर्धन होते हैं उनके धन की प्राप्ति होती है, जो भक्ति चाहते हैं, निष्काम भक्ति चाहते हैं राधा रानी के श्री चरणों में, उनको भक्ति प्राप्ति होती है। तो यही है राधा कुंड की आज की महिमा। अभी हम श्रवण करेंगे बहुलाष्टमी की महिमा। आज के तिथि को बहुलाष्टमी क्यों कहा जाता है? बहुला एक गोमाता की नाम है, जैसे सुरभि एक गोमाता का ही नाम है, उसी प्रकार बहुला एक गोमाता का नाम है। तो एक दिन जंगल में वो चढ़ती हुई काफी दूर तक चली गई। धीरे धीरे देख रहे कि उसके पीछे एक बाघ जो शेर होते हैं पश्चाधावित करते करते उनको दौड़ा रहे थे शिकार के लिए। अब गोमाता बेचारी परेशान हो गई, कहाँ तक बचे। चलते 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 एक पहाड़ की गुफा में जा पहुंचे। पहाड़ की गुफा में जाते ही उन्होंने गोमाता शेर को कहा कि हे सिंहदेव, आप कृपा करें मुझ पर, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं निश्चित तौर पर वापस लौट करके आपको भोजन के रूप में मेरे इस शरीर को प्रदान करूँगा, परंतु इससे पहले मुझे घर जाने की इजाज़त दे, क्योंकि मेरे घर में एक नवजात बच्चा है, मेरा बेचारा बहुत परेशान है, बहुत भूखे होंगे। तो मेरी आखिरी ये इच्छा है कि मैं उसको स्तनपान दुग्धपान करा के आऊँ, उसके बाद फिर आप मुझे भोजन के रूप में ले, आप मुझे उसके बाद खाए। तो सिंह ने कहा कि ऐसा क्या प्रमाण है भाई, आप जाओगे तो वापस दोबारा आओगे? थोड़ी ना ऐसा होता है, मैं आपको शिकार के रूप में लिया तो मैं छोड़ूंगा थोड़ी ना, अब क्या पता आप दोबारा थोड़ी ना होगी मरने को। तो गोमाता ने कहा नहीं सिंहदेव, ऐसा नहीं है, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं जरूर आऊँगी और ये मेरा वचन है। तो सिंह ने भी विश्वास पूर्वक उनको जाने दे दिया। अब जैसे बहुला ने अपने मालिक के घर आया, मालिक के घर आते ही वो अपने बच्चों को पास बुलाती हुई, चाटती हुई, उसके शरीर को सूंघती हुई बहुत रो रही थी वो। तो उसके बच्चा को लगा कि माँ आज बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ तो कारण होंगे। अंतिम बार बच्चे के साथ मिलने के बाद जब वो जा रही थी विदा लेकर के, तब उनके मालिक को और उसके बच्चा को उन्होंने कहा कि बेटा शायद मैं अब वापस ना लौट कर आऊँ, क्योंकि मैंने उसको वचन दे रखा है और वो सिंह मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। माँ के प्रति आसक्त होकर के और गौ माता के प्रति आसक्त होकर के मालिक और बच्चा दोनों ही गौ माता के पीछे पीछे जाने लगे। अब जैसे ही उस पहाड़ की गुफा तक पहुंच चुके थे, सिंह ने देखकर कुछ चकाचौंध हो गए, वो तो हतभम्ब हो गए कि अरे साथ साथ तीन शिकार मेरे सामने हैं। एक तो बहुला खुद, उसके उनका बच्चा और एक ब्राह्मण चले आए जो उसके मालिक था। फिर बाद में सोचने लगे नहीं ये तो पंडित जी बेचारा बुढ़े हो गए, इनके मांस में कितना मिलेगा मुझे, इससे अच्छा तो मैं कि जो नवजात बच्चा है इसी को खा लूँ। तो बच्चा ने कहने लगा कि हे सिंहदेव, आप मेरे माँ को छोड़ दे, मुझे आप ग्रहण करें। तो मालिक कहता नहीं, इस बच्चा को और इस गौ माता को छोड़ दो, इन्होंने मेरी जीवन भर सेवा किया, तो आप मुझे ग्रहण करो। तो सिंह बेचारा परेशान हो गया, अरे खाऊँ तो मैं किसको खाऊँ, कौन कौन खा, आप कहते तो वो इसको खाए, ये कहते उसको खाए, क्या करूँ मैं। तो ऐसे करते करते अचानक उसी स्थान पे भगवान कृष्ण आविर्भाव हुए। भगवान कृष्ण प्रकट होकर के उस सिंह के मस्तक पर हाथ को फहराते हुए उनके स्वरूप में उनको प्रतिष्ठित किया और उनको सद्बुद्धि प्रदान किया। और बहुला को भगवान कृष्ण ने कहा कि बहुला, मैं आपकी वचनबद्धता के प्रति मैं आकृष्ट हूँ। आपने जो वचन दिया था सिंह को कि मैं वापस लौट करके आऊँगी, भला अपने सत्यता को प्रतिष्ठित करने के लिए, सत्यता में प्रतिष्ठित रहने के लिए अपने मृत्यु से भी ना डरे, ऐसा महान भक्त इस दुनिया में बहुत ही दुर्लभ होते हैं। मानस में इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है।
और तुम उसी सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अपने जान तक न्यौछावर कर दी है। इसलिए मैं आज से इस वन का नाम बहुला वन रख रहा हूँ। तुम्हारे नाम से इस वन का नाम होगा बहुला वन। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण को, उस गोवत्स को और गोमाता को कृपा करके, उस सिंह देव को भी कृपा करके आज की तिथि को महिमान्वित किया। ये अत्यंत महिमान्वित तिथि है। आज की तिथि के अनुसार आप अगर पुण्य नक्षत्र के चलते राधा कुंड के स्नान लगाओगे, गोवर्धन जी में परिक्रमा करोगे, तो सभी मनोरथ पूर्ति के साथ साथ आपकी अटल श्रद्धा और निष्काम भक्ति आपको प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे